नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी कल ही हमने एक बहुत बड़ा गैप अप देखा था। ईरान और इजराइल में एक सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से बाजार में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद क्या, आज अचानक बाजार में हमें डाउन साइड मूव क्यों देखने को मिला? तो इसके पीछे के जो रीज़न है वो है इसराइल। इसराइल नहीं मान रहा, इसराइल ने वापस हमला कर दिया। अब ट्रम्प की अपनी मजबूरी है, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उधर यूएस की जो जनता है वो उनके अगेंस्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से वो वार से भागना चाहते हैं। लेकिन इज़राइल नहीं, इज़राइल के अस्तित्व का सवाल है। वो इस वार से नहीं हटने वाला, क्योंकि उसको भी मालूम है अगर ईरान मजबूत होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़राइल को होगी, अमेरिका को उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अमेरिका भले ही सीज़ फायर करे, लेकिन इसका वायलेशन होता रहेगा और बाज़ार में आने वाले दिनों में पेन कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर मैं आपको सजेशन यही दूँगा कि थोड़ा ध्यान दे के ट्रेड करें, क्योंकि बाज़ार में जो मोमेंट है वो सेंटीमेंट बेस है। यहाँ पर टेक्निकल अब उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर हेज या प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप अपने ट्रेड प्लान करें। जियोपॉलिटिक्स बहुत ही वर्स्ट होती जा रही है, कभी भी कुछ भी चेंज होता है। अभी आप ट्रम्प के ट्वीट देख लीजिए, कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा, कभी सीज फायर। तो यहाँ अगर हम प्रिडिक्शन करने जाएंगे ना, तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपके सामने निफ्टी 50 इंडेक्स का मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। 5 मिनट का चार्ट है और आप देखोगे तो मल्टीपल फेक आउट्स हुए हैं आज के दिन, ठीक है? हाँ, अगर आप एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हैं या नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हैं तो शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप छोटे-छोटे एसएल लगा के ट्रेड कर लें, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आपके एसएल्स हिट हो रहे हैं क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसको समझ के आप ट्रेड प्लान करें। इस समय जो टाइम हो रहा है वो 3:29 है और प्राइस चल रहा है 23,768। रात में क्या होगा कोई नहीं जानता। सीज़ फायर फिर से होगा, ठीक है? फिर से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो उससे क्या होगा, गैप अप और गैप डाउन लगने के चांसेस फिर से रहेंगे। आज के दिन भी आपने गैप डाउन देखा और उसके बाद पूरा मोमेंट आपको यहीं शुरुआत के आधे घंटे में देखने को मिला। उसके बाद तो बाज़ार ने यहाँ पर चारों तरफ ही एक तरीके से देखा जाए तो आपको हिट किया है, ठीक है? स्पेशली जब छोटे सेल के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ, जिसकी इस सेंटीमेंट में रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी, ये गैप अप खुल जाएगा, ये हाई ब्रेक हो जाएगा, और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी तो गैप डाउन के साथ ये लो भी ब्रेक हो जाएगा। जब भी प्राइस एक्शन की बात करते हैं हम, तो हमेशा पोस्ट डेटा यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं। सालों हमने यही किया। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स टेंशन में इस तरह की बाज़ार को ओवरकम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अभी देख रहे होंगे आप 23,800 का हाई मारा है। ये फेक आउट देखिए, ठीक है? आप देखते रहो कितने फेक आउट्स हुए हैं। यानी अगर मैं एसएल्स की बात करूँ तो एसएल्स आज के दिन बहुत ज़्यादा कटे हैं। हर जगह पर फेक आउट ही देखने को मिला है और इसी से सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि इस मार्केट में इस तरह के मूव आपको देखने को मिल जाएँगे। हाँ, एक तरफ हो जाए, यानी पॉजिटिव हो जाए या तो पूरा नेगेटिव ही हो जाए, तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहाँ खिचड़ी पकी हुई है, आज पॉजिटिव कल नेगेटिव, आज पॉजिटिव कल नेगेटिव, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एज अ ट्रेडर इंट्राडे टफ होता जा रहा है। अब अगर लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेवल है आपका 23,920। इन केस अगर फ्लैट खुला तो, ठीक है, इन केस यानी बाजार फ्लैट ओपन हो जाए तो 23,920 के ऊपर आपके यहाँ पे 24,000 और 24,100 टारगेट रहेंगे। और अगर 23,660 ब्रेक हुआ तो डाउन साइड आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब आप कहोगे सर क्या गैप अप और गैप डाउन में 30 मिनट की रेंज को फॉलो नहीं कर सकते हो? आज के दिन यही किया था, ठीक है? लेकिन इस मूव में क्या होगा, आपका एसएल कट जाएगा। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लेवल नहीं चलता है, लेवल एज इट इज चलते हैं, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है ये इम्पल्सिव मूव के साथ आया है। अब यहाँ पर जो बिगिनर होंगे वो ये समझ रहे होंगे कि आप 30 मिनट की रेंज के हिसाब से बात करते हैं, तो वहाँ पर ट्रेड चला है, बिल्कुल चला है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब भी इस तरह का मूव आएगा तो आपको ब्रेकआउट से बचना चाहिए। अगर मूव आराम से आया, मान लीजिए 30 मिनट की रेंज है, ठीक है, हल्का इस तरीके से आया, तो ये जितने भी हाइस है ना वो आपके स्टॉप लॉस बनेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से यही होता है। अगर मैं इस ब्रेकआउट को कंसीडर करता हूँ तो उस हिसाब से तो स्टॉप लॉस ये होता है। इट इज़ लॉजिकल नहीं है?
इसीलिए इम्पल्सिव मूव को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर 30 मिनट की रेंज बहुत ही कह सकते हैं आप पैराबोलिक मूव से आए तो थोड़ा बहुत वेट कर लिया करिए, नहीं तो यहाँ पर आपके ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आज के दिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी मोस्टली ट्रैप ही हुआ हूँ, लेकिन हाँ एज अ ऑप्शन सेलर सर्वाइव कर गया हूँ। अब यहाँ पर 23,920 के ऊपर और 23,660 के नीचे आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 30 मिनट की रेंज को किस तरीके से फॉलो करना है ये भी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बहुत परेशान कर रहा है यार ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है ये। यहाँ पर भी अगर बात करोगे तो 30 मिनट ब्रेक हुई। अच्छा 30 मिनट बताती क्या है? वो बताती है डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन नहीं बताती है। आपको प्रेडिक्शन मिल जाती है कि हाँ बाजार के चांसेस डाउन साइड जाने के बहुत ही ज़्यादा हैं। अब आप कर कह सकते हो, तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि इम्पल्सिव मूव से आए तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। अब इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, एक बॉल जो है आप यहाँ से ड्रॉप करते हो, कितना उछलेगा? बहुत छोटा ना। और एक बॉल ऑफ 4 माले से ड्रॉप करते हो, उसका जंप क्या होगा? जितनी तेज़ी से वो नीचे आएगा उतने ज़्यादा तेज़ी से उछलने के चांसेस होते हैं, जितना धीरे-धीरे आएगा उतना उसके बाउंसेस कम होते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे ब्रेकडाउन्स ईज़ी हैं, है ना? लेकिन ये जो फर्स्ट ब्रेकडाउन है जिसको मैं अक्सर आपको समझाता हूँ कि 30 मिनट की रेंज को फॉलो करें, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह के चेक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है? देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट कब होती है? जब होती है जब आप उसको इन्हांस करते हैं। तो इन्हांसमेंट का एक तरीका ये भी है कि अगर इम्पल्सिव मूव से ब्रेक हो रही है तो थोड़ा-सा वेट कर लिया जाए, ट्रेड ना किया जाए, उस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा और देखें उसके बाद आप ट्रेड प्लान करें। ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मैं अपने आप को भी रिवाइज़ कर रहा हूँ। होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। अब अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो फिर से जियोपॉलिटिक्स है, इस करवट बैठेगी कोई नहीं जानता। हमें ये मालूम है कि इस लो को यहाँ पर ब्रेक हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे तो डिफेंड होगा, ठीक है? नॉर्मल प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो 55,100 और क्लोजिंग आई है करीब 54,820, ठीक है? तो 55,100 के ऊपर आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ये जितने हाई है ये सारे के सारे आपके टारगेट रहेंगे। पहला है 55,300, 55,400 और उसके बाद 55,600। लेकिन अगर 54,600 ब्रेक करता है, जो कि आज का लो है, अगर ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो फिर आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये कंडीशन जब ही होगी जब इस रेंज के बीच में बाजार ओपन होगा, यानी 55,100 से लेकर 54,600 के बीच में, यानी 500 पॉइंट के अंदर ओपन हुआ तो आपका ट्रेड एज इट इज़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी ओवरनाइट नहीं हुआ, जियोपॉलिटिक्स में कोई टेंशन नहीं आई या कोई रिलीफ नहीं आया तो आपको ये लेवल मिलेगा। लेकिन अगर कुछ टेंशन आ गई, ट्रम्प चाचा फिर से निकल कर आ गए और बोले अब की बात तो मैं परमाणु बम मार दूंगा, बाजार में गैप डाउन मिल जाएगा। और उसके बाद बोले मैंने समझा दिया है, ईरान अब हर बात मानेगा और हम साइन करने वाले हैं डील, बाजार गैप अप खुल जाएगा। तो उस बुड्ढे का कोई भरोसा नहीं है। मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ, कोई भरोसा नहीं है। तो आप अपने आप पे भरोसा करिए और चीज़ों को समझिए। मैं मानता हूँ कि इस टफ बाज़ार में दिक्कतें हो रही हैं, ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी है। बस क्या रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप यहाँ पर अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं चीज़ें और उसको समझ के प्लान भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही है आज के एनालिसिस। होप आप पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।